Hello, myself Khushbu. In last class, we were discussing about anesthetic. First of all, we will start with inhalation. तो उसमें सबसे पहले नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O की बात करते हैं. सो इट इज़ इनफ्लामेबल, कलरलेस, ओडरलेस, नॉन इरिटेटिंग गैस. ओके, मतलब उसका कोई गंध नहीं होता है. और इतना ही नहीं, it produces light anesthesia with rapid recovery. It is good analgesic. Its action starts quickly with smoothness. It has little effect on respiration, heart and BP. It is non-toxic to brain, kidney and liver. But it is less potent, so used with another anesthetic. वो इसका सब कुछ अच्छा है, पर ये थोड़ा सा इसका पोटेंसी इसका कम है, तो उसकी वजह से हम लोग किसी और एनेस्थेटिक्स के साथ मिलाना पड़ता है. उसके बाद फिर इट कैन लीड टू न्यूमोथोरैक्स एंड एयर एम्बोलस एज N2O डिस्प्लेसेस नाइट्रोजन इन द एल्वोलाई ऑफ लंग्स. तो उसको मतलब ध्यान से ही यूज़ करना चाहिए. ये मोड ऑफ एप्लीकेशन है इस तरह से. अब बात करेंगे सेकेंड में, इनहेल वाला में इथर. ये पहले के टाइम में यूज़ किया जाता था इथर सुंघा के, सुने होंगे आप लोग. इट इज़ हाईली इन्फ्लामेबल, वोलाटाइल एंड कलरलेस लिक्विड. ये पोटेंट होता है, इसका पोटेंसी अच्छा होता है, गुड एनाल्जेसिक होता है, प्रोड्यूसेस मार्क्ड मसल रिलैक्सेशन. ठीक है. इट्स इंडक्शन इज़ प्रोलॉन्ग एंड अनप्लीजेंट. इसको इंड्यूस करने में होने में टाइम लगता है. इट इज़ नॉट टॉक्सिक टू लीवर बट कॉजेज मार्क्ड रेस्पिरेटरी सिक्रीशन, सो एट्रोपिन मस्ट बी गिवन एज प्री मेडिटेशन. यानी एट्रोपिन देना ज़रूरी है इसका यूज़ करने से पहले. डज नॉट सेंसिटाइज द हार्ट टू एड्रीनलिन. इट इज़ चीप एंड ईजी टू एडमिनिस्टर. इसलिए तो पहले यूज़ किया जाए, ये सस्ता वाला होता है इथर सुंघा के. As equipment is not necessary. Its effect on respiration and BP is not significant. Recovery is slow. इसका पोस्ट एनेस्थेटिक में क्या होगा, नोजिया आएगा, वॉमिटिंग होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होता है इसका. अब इसमें ईथर इज़ नॉट प्रिफर्ड नाउ ड्यू टू इरिटेंट प्रॉपर्टी एंड इन्फ्लामेबिलिटी. ठीक है. अब बात करते हैं हैलोथेन के बारे में. It is also non-inflammable, non-irritant and volatile liquid having sweet यानी मीठा सा उसका गंध होता है, मीठा मीठा. ये भी काफ़ी पोटेंट होता है. It is neither a good analgesic nor a muscle relaxant. कि its induction is rapid यानी इसका शुरुआत बहुत जल्दी हो जाता है. रिकवरी स्मूथ और क्विकली होगा. और ये पर्टिकुलरली suitable for children as its toxicity is less frequent in children. के और भी कुछ है. इट इज़ डायरेक्ट मायोकार्डिक डिप्रेसेंट, लेकिन यही है इसका, ये डायरेक्ट मायोकार्डिक डिप्रेसेंट है. इट डिक्रीजेस कार्डिक आउटपुट विद डीपनिंग एनेस्थेशिया. BP starts falling early and parallels the depth. हार्ट रेट इसमें रिड्यूस होगा. इफ़ कैन इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर यानी ब्रेन का. इट रिड्यूसेज ये GFR और रीनल ब्लड फ्लो में कर देगा. मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यही हो, देख लो. अब है आइसोफ्लूरेन की बात करते हैं. ये सारे वोलेटाइल लिक्विड्स ही हैं. तो इट हैज़ रिप्लेस्ड इन्फ्लुरेंस विच कैन प्रोवोक सीजर ला सकता है. इट इज़ सिमिलर टू हैलोथेन एक्सेप्ट इसका पोटेंसी ज़्यादा है और ये रैपिड इंड्यूस होता है और रिकवरी भी ठीक है. इट इंक्रीजेज हार्ट रेट. उसमें वैसा कुछ नहीं था हैलोथेन में, लेकिन ये इट इंक्रीजेज हार्ट रेट. कार्डिक आउटपुट इज़ वेल मेंटेन्ड ड्यूरिंग इट्स एडमिनिस्ट्रेशन, हैविंग नेग्लिजिबल मेटाबॉलिज्म. प्यूपिल्स डू नॉट डायलेट. इस एनेस्थीसिया में प्यूपिल्स डायलेट नहीं करता है, जबकि स्टार्टिंग में हम लोग पढ़े थे कि प्यूपिल्स डायलेट करता है. एंड लाइट रिफ्लेक्स इज़ नॉट लॉस्ट एट डीपर लेवल्स.
Due to its low toxicity and better adjustment, deep anesthesia produced by it is extensively used now for maintenance of anesthesia, as it does not provoke seizure, so suitable for neurosurgery. न्यूरोसर्जरी में इसका यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये सीजर कॉज नहीं करता है। अब डीसल्फरेन का बात करेंगे। सो इट इज़ कॉन्जिनर ऑफ आइसोफ्लूरेन। इट इज़ हाईली वोलेटाइल विथ पंजेंट, यानी काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्मेल होता है, यानी थोड़ा कशेला टाइप। इट हैज़ वेरी लो सॉल्युबिलिटी इन ब्लड एंड टिश्यूज, ड्यू टू विच इंडक्शन और रिकवरी क्या होगा, इसमें बहुत ही तेज़ी से होगा। इट इज़ 5 टाइम लेस पोटेंट देन आइसोफ्लूरेन एंड मे इंड्यूस कॉफिंग, खांसी ला सकता है, ये सब चीज़ है। इट्स इफेक्ट ऑन बीपी एंड रेस्पिरेशन आर सेम टू आइसोफ्लूरेन। इट इज़ नॉन टॉक्सिक टू लीवर। इट इज़ एक्सक्रीटेड वाया लंग्स, यानी वही एक्सेल करने के साथ में ही ये एक्सक्रीट आउट होता है। अब वैसे ही है सिवोफ्लूरेन। इट इज़ वोलाटाइल लिक्विड विच हैज़ प्रॉपर्टी इंटरमीडिएट बिटवीन आइसोफ्लूरेन एंड डिसल्फरेन, दोनों के बीच का वो है, ठीक है। इट्स पोटेंसी इज लेस देन आइसोफ्लूरेन बट मोर देन डिसल्फरेन, तो दोनों का बीच का है। इट इज़ नॉट पंजेंट, ये पंजेंट नहीं होता लेकिन उसमें पंजेंट था, गंदा सा स्ट्रॉन्ग से स्मेल आता है। सो इट कैन बी यूज फॉर चिल्ड्रन, सुइटेबल फॉर बोथ इंडक्शन एज वेल एज मेंटेनेंस। ये डिक्रीज़ करेगा बीपी, उससे पहले जो हम लोग पढ़े थे वो सारे बीपी हार्ट रेट इंक्रीज़ कर रहा था, ये डिक्रीज़ कर रहा है। सो अबाउट 3% ऑफ इट अंडरगोज फॉर बायो ट्रांसफॉर्मेशन।